माध्यम से पहुंचा हूं मोतिहारी विधानसभा के युवा प्रत्याशी से मिलवा रहा हूं जो कहीं परिचय के मोहताज नहीं है और काफी मशक्कत के बाद इनका आगमन हुआ और आगमन के पीछे बहुत सारी खामियां लोगों को दिखाई दी और ये दिल और दल दोनों से ऊपर उठकर काम करना चाहते हैं और दल की बात जहां तक है, इस दल की सच्चाई तभी आएगी सामने जब दल में अच्छा कार्य होगा और अच्छा कार्य करने की मानसिकता होगी। जनाब आप अपना दें बिहार हब तक को। नमस्कार, मैं इस आपके चैनल के सभी दर्शकों को एक बार मैं प्रणाम करता हूं। चंपारण के सभी वासियों को मेरा प्रणाम है। और जहां तक आपने जो कहा कि युवा प्रत्याशी, तो मैंने कई बार अनेकों चैनलों से ये बात कही है कि मैं अपने आप को प्रत्याशी नहीं मानता। मैं दिल से और पूरे मन से जन स्वराज के साथ उनकी जो सोच है, जो विचारधारा है, जो बिहार परिवर्तन पलायन को रोकने के लिए मैंने कई बार कहा है कि आज की तारीख में बिहार परिवर्तन की दौर में है और जब इस परिवर्तन की दौर में मैं अपने आप को इसका एक छोटा सा सिपाही मानता हूं और मेरा कहीं ना कहीं मैं अपना कंधा उस परिवर्तन की दौर में लगाना चाहता हूं। प्रशांत जी के साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहता हूं। कितने दिनों से आप इस दल से जुड़े? लगभग 2-2.5 महीने हो गए मुझे जुड़े हुए। और पटना में मैं प्रशांत जी से मुलाकात के बाद मैं पहले से उनसे काफी प्रभावित था और जब उनसे मुलाकात हुई तो मैं अपने आप को इस दल से जोड़ने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शंस नहीं था, क्योंकि मैं इतना प्रभावित हो चुका था। तो इसलिए मैं बिल्कुल दिल और दिमाग के साथ अब ये डिसीजन लिया हूं और जन स्वराज की जो भावना है, जन स्वराज की जो सोच है, वो उस सोच में पलायन का जो मुद्दा है, पलायन के मुद्दा व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए बहुत दिल की गहराइयों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं इस पलायन की दर्द और दंश का मारा हुआ हूं। तो इसलिए मैं दिल से जुड़ा हूं जन स्वराज के साथ। संदर्भ में क्या कहना है आपका? देखिए, आज की तारीख में पूरे देश में जिस तरीके से अलग अलग प्रदेशों में डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहा है, वहां आज बिहार किसी भी तरीके से खड़ा नहीं उतरता है। मैं चंपारण की बात करूं तो आज यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय आज भी किराए की मकान में चल रही है। ना किसी सरकार को संसाधन की कमी है, ना किसी सरकार में पैसों की कमी है, लेकिन केवल कमी है तो उस सोच की, उस विश्वास की, उस सीरियसनेस की कमी है। इसलिए बिहार में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो 2025 का दौर चल रहा है, बिल्कुल हम लोग उससे अछूते हैं। जहां अनेकों प्रदेशों में बुलेट ट्रेन से जोड़ी जा रही है, अनेकों प्रदेशों में डिस्ट्रिक्ट वाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, स्पेसिफिक जोन में। मैंने कल ही किसी से कहा कि दुलेरा, गुजरात में एक दुलेरा जगह है, दुलेरा डिस्ट्रिक्ट है और वहां पे सेमीकंडक्टर का हब बनाया जा रहा है। आप इस सेमीकंडक्टर को दुलेरा से निकाल दे तो बहुत ही पिछड़ा हुआ जगह है, पर सरकार की वहां पे मंशा है कि उसको डेवलपमेंट करी जा रही है। सेमीकंडक्टर के प्लांट्स आ रहे हैं और उसको सेमीकंडक्टर सेमी डिस्ट्रिक्ट के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रिक्ट के नाम से डेवलपमेंट करी जा रही है। अभी क्या कमी है? क्या संसाधन की कमी है? क्या लोगों की कमी है? आज बिहारी एक से एक पदों पे हैं देश और दुनिया में। तो ये हमारे लिए बहुत दर्द की बात है। बिहार को परिवर्तन करना ही पड़ेगा और जो ये जन स्वराज में मसाल जला चुका है, जिस सोच को, जिस आग को हर एक बिहारियों के सीने में पैदा कर चुका है, अब उसको रोकना शायद नामुमकिन होगा। और मैं आपके ये बिहार हद तक के चैनल से ये बातें कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे 2025 में जब रिजल्ट आएगी तो अप्रत्याशित रिजल्ट आएगी। आप देखिएगा, जो आग सीने में धधक रहा है लोगों को, वो रिजल्ट में तब्दील होगा और सारी पार्टियां भौचक्की रह जाएगी और सरकार मजबूती से बनेगी। कहा कि मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम का भेद मिटा के अगर सत्ता बनाई जाए तो इस बार पूर्ण पता है। इसके संदर्भ में क्या कहना है? देखिए, ये एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। इसके ऊपर कुछ कहना शायद, चूंकि
आप मीडिया हाउस से हैं और आपको पता है कि बातों को किस तरीके से मोड़ करके चलाया जाता है। हम लोग केवल डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम लोग शिक्षा की बात करेंगे, हम लोग रोजगार की बात यानी करेंगे। विकास का दामन जो भी थामेगा आप उसके साथ हैं, निश्चित और तौर पार्टी के तमाम गतिविधियों से जो उसके साथ भी आप पूर्ण रूप से समर्पित हैं। निश्चित तौर पे जो भी विकास की बात करेगा, अगर स्कूल की में पढ़ाई अच्छी होगी तो केवल वहाँ हिंदू का बच्चा नहीं पढ़ेगा। पूर्व में गांधी जी को माना गया था और आपके लोगों में अम्बेडकर जी भी लगाई गई प्रतिमा का फोटो लगा हुआ है, जो कहना चाहते हैं संवैधानिक रूप से आपकी पार्टी काम करेगी और गांधी का जो सपना था उसको साकार करेगी। देखिए, संविधान तो प्रत्येक देश के प्रत्येक व्यक्ति का उसका अधिकार भी है और उसको मानना भी चाहिए। संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता, ना कोई दल है ना कोई व्यक्ति है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान, संविधान का सम्मान, गांधी जी का सम्मान, ये तो सबको करना है। गांधी जी ने जो बातें कही, आज अगर उसको लोग अपने जीवन में उतार ले, अपने पार्टी की गतिविधियों में उतार ले, तो ये देश की और मजबूती की बातें हैं। जिस तरीके से मैंने कई बार और कहा कि जिस प्रशांत जी ने जैसे गांव 5000 किलोमीटर से दूर ज्यादा चले, 5000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल। देखिए, सिंबल तो मैं एक ही लाइन कहूंगा आपको आपके इस चैनल के माध्यम से कि गरीबी से निकलने का रास्ता केवल स्कूल का बस्ता। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। समझदार आजकल का दर्शक जो है बहुत स्मार्ट है, स्मार्टफोन सबके हाथ में है और बहुत अच्छी तरीके मोतिहारी के युवा एवं तमाम बुजुर्ग एवं तमाम माताओं बहनों से आपका क्या निवेदन? मोतिहारी मेरे लिए दिल के किसी कोने में इस तरीके से बसता है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरी पैदाइश मोतिहारी की है, मेरा बचपन मोतिहारी में बीता है और एक एक गली मैं यहाँ पर साइकिल से घुमा हूँ, पैदल घुमा हूँ। मोतिहारी के युवाओं को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इनको सही दिशा देने की जरूरत है। बहुत पोटेंशियल है मोतिहारी के युवाओं में, बहुत ज्यादा उनके अंदर जोश है और काम करने की इच्छा भी है। उनको सही मार्गदर्शन, सही दिशा की आवश्यकता है। मोतिहारी में एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है और निश्चित तौर पर जन स्वराज एक अच्छा नेतृत्व देगा। पार्टी ने अगर टिकट, जनता ने ये मौका दिया तो आप पहला तोहफा क्या देंगे इस मोतिहारी विधानसभा? मैंने पहले भी कहा है कि पार्टी मुझे मौका दे या जन स्वराज की सरकार प्रदेश के अंदर बने, इंडस्ट्रियलाइजेशन हब बनाने की और चंपारण को बढ़ रहा हूं। मैंने पहले भी कहा है कि चंपारण में इंडस्ट्री लगाने का मेरा सोच है और केवल ये शब्दों में नहीं है। चूंकि सरकार बनने के बाद ये मुझे मौका मिले, मेरे दूसरे को जो है उनको मौका मिले, लेकिन सरकार जैसे ही प्रदेश के अंदर बनेगी तो मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा, चाहे वो सर्विस सेक्टर से हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग या अदर इंडस्ट्री से हो, लेकिन निश्चित तौर पे चंपारण में इंडस्ट्री आएगी और यहाँ रोजगार सृजन होगा। 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए लोगों को पंजाब, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मेरा वादा है। धक्के खाने की जरूरत और ऊंची कामना का जो सोच था उसके तहत प्रशांत किशोर के तमाम पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं और तमाम उनकी सोच को साकार करना चाहते हैं। धन्यवाद।